हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम इस वीडियो में मूव करते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें। तो चलिए देखिए, आपने अगर प्रीवियस मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हम ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया किस टाइप से क्रिएट करते हैं। आपका आर्किटेक्चर हो गया, स्कैप फोल्डिंग हो गई, हम किस टाइप से क्रिएट करें, कौन कौन सी लेयर्स हम बना रहे हैं, है ना। इस टाइप से प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं दिखाया तो आप देख सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, ये हमने टेम्पलेट हमने लिया था इस वाले प्रोडक्ट के लिए, और हमने दो पार्ट इसमें कवर करे थे। कौन से? हमने एक प्रोडक्ट वाला एंड देन कैटेगरीज वाला। प्रोडक्ट में देखेंगे तो हम प्रोडक्ट में इसमें हमें आपको लिस्ट दिखेगी। देखिए, मैंने इसमें एक चीज़ चेंज करी है, जो डेटा टेबल होती है वो मैंने इंप्लीमेंट करी है इसमें। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च का बटन आ गया, देन यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आ गया है। सिंपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मुझे डेटा मिलेगा इस टाइप से। तो आप डेटा टेबल इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं आइडिया कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो मेरी आप स्टार्टिंग की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, सेम एज कैटेगरी में जिसमें मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, तो सिंपल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एडिट एंड डिलीट एंड सेम एज प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए, हम इसको इसकी बात नहीं करते क्योंकि हम ये प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, प्रॉपर तरीके से हम सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा। जो हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, उसमें जो इमेजेस आ रही हैं हमारी, ये तो शूज़ की आ रही हैं, बट हम जो स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में वो इमेज चाहिए ना। हमारे प्रोडक्ट्स आने चाहिए ना यहाँ पर। ये प्रोडक्ट तो नहीं आने चाहिए, ये तो स्टैटिक है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें चेंज करना है। अब कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आप इसमें देखिए व्यू ऑल का बटन आ रहा है, जिससे क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपको शो हो जाएंगे। तो हाँ, बटन तो हमें भी चाहिए, तो आपको एक बटन तो आपको भी चाहिए जिसमें ऑल डेटा शो हो। ठीक है, और हम चाहते हैं, हम जो चेंजेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कैटेगरी वाइज भी आपके प्रोडक्ट शो हो। सपोज करिए मैंने मोबाइल क्लिक किया तो मोबाइल शो हो जाए। हम्म वॉशिंग मशीन क्लिक किया तो वॉशिंग मशीन शो हो जाए नीचे। मतलब एक तरह से फिल्ट्रेशन करना है हमें अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अदरवाइज हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे दिख जाएंगे हमें प्रोडक्ट, है ना। इस टाइप से हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस वाले पेज पर हमें ऐसा क्या करना है कि यहाँ पर कैटेगरीज भी शो हो, जिसके अकॉर्डिंग हम फिल्ट्रेशन कर सकें। और देन हमें प्रोडक्ट भी शो हो, प्रोडक्ट की इमेज तो दिखानी है ना, उसमें प्राइस कैटेगरी सब चीज़ शो हो जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम डेटा लेके आते हैं इस जगह। ठीक है, अब देखिए कैसे लेके आते हैं। मैं इसको क्रॉस करता हूँ एक मिनट के लिए। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं हम अपने कंट्रोलर में, जो हमारा होम कंट्रोलर है ना, जहाँ पर ये इंडेक्स पेज बना हुआ है, दिस वन। इसी के व्यू है ना वो। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, गो टू व्यू, देखिए ये सब बना हुआ था उसमें। ठीक है, जो हमें दिख रहा था शूज़ या वो जो भी चीज़ थी सब इसमें थी। ठीक है, अब इसमें हम ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा है और जो कैटेगरीज की नेम है वो हमें शो हो जाए। ऐसा नहीं कि फिक्स हो, जो हम कैटेगरी ऐड करेंगे ऐड टू कैटेगरी में, देन वो भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। डेट मीन्स डायनेमिक। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं होम कंट्रोल में आता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे कैटेगरी की डेटा की भी जरूरत है, मतलब कैटेगरीज भी चाहिए मुझे कितनी है, और प्रोडक्ट की भी चाहिए इस वाले पेज पर। तो मुझे दोनों डेटा चाहिए, है ना। और दोनों डेटा मैं इसमें कैसे पास करूँगा, इस व्यू में, मतलब इस वाले व्यू में कैसे लेके जाऊँगा दोनों मॉडल्स यहाँ पर। यहाँ तो एक ही मॉडल पास करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं मेन मॉडल बनाता हूँ, एक मतलब मास्टर कह सकते हैं। उसमें मैं दोनों पास करता हूँ, कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट। ओके, तो कैटेगरीज और प्रोडक्ट में डेटा फिल करके मैं मास्टर्स मॉडल को यूज़ करूँगा, तो उसमें दोनों डेटा मिल जाएगा मुझे, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको हम यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मॉडल बनाता हूँ, आप मास्टर मॉडल कह लीजिए, या फिर उसके अंदर मैं दोनों लिस्ट लूँगा, कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट। तो उस बेस पे मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा कोर डोमेन ये रहा, देन व्यू मॉडल्स हमारा फोल्डर ये है। यहाँ पर मैं एक क्रिएट करूँगा, ऐड मॉडल क्लास। ठीक है, इसका मैं नेम देता हूँ होम वी एम, दैट मीन्स होम का एक व्यू मॉडल। ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया, देन इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक, ओके गुड। अब मैं दोनों लिस्ट को इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक, मैं आई न्यूमरेबल लेता हूँ क्योंकि मल्टीपल डेटा होगा ना उसमें, सिंगल थोड़ी होगा। कैटेगरीज काफ़ी हो सकती हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं काफ़ी, है ना। प्रोडक्ट,
सॉरी, गेट एंड ये सेट। ओके, अब देखिए ये प्रोडक्ट आया है, इसमें क्या इशू है देख लेते हैं हम। ये वाला इशू है। सो सेम एज इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसमें मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर कैटेगरीज को। कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा मैं, यहाँ तो आप कुछ भी लीजिए, एक नेम ही तो ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल, कंट्रोल एस। अब मैंने देखिए क्या करा, मैंने एक मास्टर मॉडल लिया, मतलब एक मेन मॉडल, उसको हमने नाम क्या दिया, होम वी एम, ठीक है। उसके अंदर मैंने दो लिस्ट पास करी, एक प्रोडक्ट की, एक कैटेगरी की। और प्रोडक्ट का रेफरेंस मैंने किस लिया, उस मॉडल से, और कैटेगरी का कैटेगरी से, ठीक है। अब वापस मैं होम कंट्रोल पे जाता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पास करता हूँ होम कंट्रोलर, होम वी एम, देन यहाँ, सॉरी, परफेक्ट, एक परफेक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। इसके अंदर मैं डेटा भरूंगा उसका। हम्म, अब देखिए, अब आप या तो ये आपने कैटेगरीज लेयर्स बनाई हैं आपने, ठीक है, और आपने प्रोडक्ट की भी लेयर बनाई है, आपने होम की लेयर तो बनाई नहीं है कोई। या तो अब यहाँ डायरेक्ट आप कंटेक्स्ट पास कर लीजिए, या एक लेयर बनाइए, सॉरी एक, या फिर इंटरफेस बनाइए। तो मतलब एक सर्विस हमें बनानी पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम यहाँ पास करेंगे, तो उसको हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम एक सर्विस ही बनाते हैं फटाफट। इसको अभी हम इसको रीच करते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं सबसे पहले क्रिएट करता हूँ, डोमेन को बंद करते हैं, कोड को बंद करते हैं, ये सर्विसेज ओपन करी। इसमें देखिए आई कैटेगरी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, यूज़र। अब इसमें राइट क्लिक करता हूँ मैं, सॉरी, न्यू आइटम, इंटरफेस, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ फटाफट, पब्लिक, देन क्लास, सेम एज, किस में होगा अभी काम, ये हो गया इसमें। तो देन मैं जाता हूँ डेटा में, एंड देन रिपोजिटरी में। सॉरी, वही मैं कहूँ, इसके अंदर ये सिंगल कैसे बना है। इसको यहाँ से रेस करते हैं, ये फोल्डर फोर में हमने यूज़ किया है ना, देखिए यहाँ पर ये क्यों बनाया, फिर इसको हम रेस करते हैं यहाँ से, इसके नेम नहीं है, नहीं है से, सॉरी, नेम ही रेस हो गया, परफेक्ट। इसमें मैं क्रिएट करना है ना, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड, देन न्यू आइटम, इंटरफेस, आई होम, रिपोजिटरी, क्लास, होम रिपोजिटरी, ओके। इसको मैं करता हूँ पब्लिक, एंड देन इसको भी अगेन पब्लिक, ठीक है, सिंपल हो गया। अब फटाफट मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सबसे पहले रिपोजिटरी की सर्विस पे, दिस वन। ये ऐसा करते हैं, फटाफट कॉपी कर लेते हैं किसी में से, है ना, ये वाला पार्ट, कंटेक्स्ट वाला, कॉपी, एंड देन होम वाले में पेस्ट, परफेक्ट। बस कंट्रोल नेम चेंज करना है हमें, दिस हो गया। अब देखिए, अब हम एक मेथड बनाते हैं इसमें, किस नाम से, देखिए पब्लिक, मैं डेटा लेके जाऊंगा, और होम वाले में तो मैं यहाँ पे लेता हूँ होम वी एम, और इसका नेम देता हूँ मैं गेट ऑल डेटा, ठीक है, सिंपल, रिटर्न
एक मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा ट्राई, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें डेटा फिल करते हैं इस मेन वाले मास्टर मॉडल में, किसका, प्रोडक्ट का एंड कैटेगरी का। ओके, तो चलिए मैं अंडरस्कोर सॉरी वी एम डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर कंटेक्स्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ है, मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट तो चाहिए, पर प्रोडक्ट की लिस्ट पे क्या आता है, मुझे कैटेगरी का आईडी मिलेगी, है ना। इस प्रोडक्ट की टेबल्स में तो आईडी है ना, मुझे तो नेम चाहिए उसका। मैं देखिए बताता हूँ आपको, एक तो प्रोडक्ट की टेबल्स पे बस आईडी आती है कैटेगरी की, मैं क्या चाहता हूँ, उस आईडी की जगह पूरी कैटेगरीज का डेटा है, मतलब आईडी नेम प्लस में है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, डॉट इंक्लूड्स, हम इंक्लूड करेंगे इसमें किसको, एक्स, एक्स डॉट कैटेगरी, ठीक है। मतलब जिसमें कैटेगरी से इंक्लूड इंक्लूड होने के साथ साथ इसमें डेटा कैटेगरी भी इंक्लूड हो जाएगी और डेटा प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैटेगरी वाला पार्ट आया आया कहाँ से, इस प्रोडक्ट में तो कैटेगरी था नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके इसको, ये ओपन करके मैंने क्या लिया, इसमें एक पार्शियल मैंने एक वर्चुअल कैटेगरी क्लास इसमें बाइंड करी है, ठीक है, कैटेगरी नेम से। बाकी आईडी तो आपकी अवेलेबल है, बट मैंने क्या करा, मैंने कैटेगरी मॉडल से पास कर दिया एज अ वर्चुअल, ठीक है। चलिए इसका यूज़ क्यों है बताऊंगा मैं, अभी हम करते हैं। देखिए ये हो गया कैटेगरी आपकी, ये प्रोडक्ट आपकी डेटा आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट सेम एज वी एम डॉट कैटेगरीज अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज, ठीक है। मतलब जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो इसके अंदर फिल हो गई, क्योंकि आई न्यूमरेबल लिया है ना मैंने, लिस्ट की फॉर्म में तो लिया नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली सारे डेटा में बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए मैंने बाइंड किस में किया है, प्रोडक्ट में, कैटेगरी में, बट वी एम डॉट प्रोडक्ट वी एम डॉट कैटेगरी, वी एम क्या है हमारा मेन मॉडल, तो सारे डेटा इसके अंदर आ गया और इसको हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया, सिंपल। तो इस टाइप से वर्क करता है ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम एज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गेट ऑल को, और रिपोजिटरी के इंटरफेस वाले पार्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ उसको, मेरा रेफरेंस नहीं मिलेगा ना। ठीक है, ये हो गया। सेम एज में जाता हूँ उसमें सर्विस में, ओके, क्लोज करते हैं हम, देन सर्विस में जाते हैं अब हम, दिस वन, होम सर्विसेज, दिस वन, डिपार्टमेंट सर्विस से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी डिपार्टमेंट कैटेगरी से, ठीक है। इसमें क्या कर दिया हमने, गेट ऑल डेटा, और इसको होम वी एम, ठीक है। इसके अंदर कुछ पास नहीं करना हमें, डेटा में गेट करना है, कुछ फिल्टर नहीं करना। और ये मूव कर देंगे कहाँ पर, अंडरस्कोर, ये देखिए ये भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से, दिस वन कैटेगरी वाला पार्ट यहाँ तक है, ठीक है। रिपोजिटरी देनी है ना, क्योंकि मेन कोड तो रिपोजिटरी में लिखा है, तो वहाँ से पिक करना है ना इसको। तो मैं ये करूँगा, कैटेगरी की जगह सिंपल मैं यहाँ लिख देता हूँ आई, परफेक्ट। और होम सर्विसेज को मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ उससे। इसको नेम चेंज करते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, होम, ठीक है, परफेक्ट। इसको यहाँ से हटाते हैं, अंडरस्कोर होम डॉट गेट ऑल डेटा, परफेक्ट, सेव। ये हमारी होगी सर्विसेज। देन अगेन मैं इसको कॉपी तो नहीं करता, होम पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पास करता हूँ।
सिंपल हो गया। सर्विसेज में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, देन रिपोजिटरी में इम्प्लीमेंट कर दिया। देन अब हम मूव करते हैं कहाँ पर, अपने कंट्रोलर पे जो हम काम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर। ओके, ऊपर हमने दिया नहीं है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर फटाफट। होम सर्विसेज, ठीक है। ठीक है, दैट्स इट। जो भी आपका डेटा होगा गेट और डेटा फंक्शन से रिटर्न होकर इसमें जाएगा, और देन इसको मैं पास कर देता हूँ व्यू पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट काम तो कंप्लीट हुआ। डेट मीन्स हमें जो डेटा था प्रोडक्ट और कैटेगरी वो डेटा में मिल गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा वैसा लग रहा है, इसको मैंने ये नहीं किया ना, ट्राई कैच, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, कट देन पेस्ट, कट एंड देन पेस्ट, ठीक है, हो गया सिंपल। तो मतलब हमने डेटा जो था, डेटा की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं व्यू वाले पार्ट पे, गो टू व्यू। देखिए अब ये मॉडल के थ्रू हम डेटा इसमें लेके आ रहे हैं, तो यहाँ मॉडल पास करना होगा, सिंपल सी बात है। डोमेन नहीं, वी मॉडल्स में क्रिएट किया हमने, होम भी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखिए क्या करते हैं इस वाले मॉडल के अंदर हम दोनों चीज़ आ रही है हमारे पास कैटेगरी भी है और देन प्रोडक्ट भी है। तो फर्स्ट हम कैटेगरी की लिस्ट लेते हैं, देखिए कैसे लेते हैं हम और कहाँ पर लेंगे ये भी देखना होगा हमें, है ना। देखिए मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, किस पोजीशन की जगह लेते हैं हम वो तो पता करते हैं। ओके, ये कुछ तो इशू आ गया, अच्छा मैं समझ गया। ये हमने जो नई सर्विस बनाई है इसको हमने ऑटो फैक में, मतलब हमने प्रोग्राम सी एस पे तो पास किया ही नहीं है, ऑटो फैक में। कोई नहीं, इसको ओपन करते हैं यहाँ पर, लास्ट वाली को हम इसको कंट्रोल डी करते हैं और देन नेम चेंज करते हैं, सर्विसेज, सर्विसेज। अगेन हम कंट्रोल डी करते हैं रिपोजिटरी के लिए, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक है। देखिए आपको ये देख के अजीब लग रहा होगा ये ऑटो फैक क्या है, ये क्या करता है ये मॉड्यूल, है ना। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी सिंपल ये समझ लिया हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास किया है इसको, होम रिपोजिटरी और सर्विसेज को, ठीक है, सिंपल। ये हमने जो क्लास है हमने प्रोग्राम सी में पास कर रखी है, तो वहाँ से लिंक है ये, ठीक है। मैं आगे रन करता हूँ। देखिए इसमें कुछ इशू आ गया, क्या है देख सकते हैं हम, द टाइप ई कॉमर्स सर्विस सर्विसेज डॉट होम सर्विसेज आर नॉट असाइनेबल टू। ओके, अरे यार ये हम गलती बार बार कर रहे हैं, इसको कॉपी करिए, देन होम सर्विस, सेम रिपोजिटरी में, ठीक है, चलिए ठीक है, रन हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको ये व्यू दिख रहा है जो होम पेज है, इसमें हमें कहाँ पर दिखना चाहिए कैटेगरीज। देखिए व्यू ऑल का बटन है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैटेगरी की नेम लेते हैं रो वाइज,
कि मशीन मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, इस टाइप से, तो ये इमेजेस हैं चेंज होती रहेंगी। तो देखिए इसको हम करते हैं, इस कूपन्स के बाद फीचर्स प्रोडक्ट के पास हम ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए मैं जाता हूँ इस कंट्रोलर पे, देन इसके इंडेक्स के व्यू पे। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ जो पार्ट था हमारा फीचर्स प्रोडक्ट वाला, ठीक है, 10% ये फीचर्स प्रोडक्ट ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में ऐड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिव, एक डिव ऐड करते हैं, देन उसमें मैं क्लास ऐड करता हूँ, जो भी मैं कैटेगरी शो करूँगा वो कहाँ पर आएगी, सेंटर में, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज़ हुई। देन अब हम क्या करते हैं, इसमें अपनी कैटेगरीज की नेम लेते हैं, ठीक है। अब वो कैटेगरीज की नेम किस में आ रहे हैं, मॉडल्स में, मॉडल्स के अंदर वो कैटेगरीज का जो हमने लिस्ट ली थी उसमें आ रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक फॉर ईच का लूप लगाएंगे हम यहाँ पर, फॉर वेर, इसमें एक मिस हो गया पार्ट, ऐड करें, ठीक है। वेर obj वेरिएबल लिया हमने, देन इन मॉडल में जो कैटेगरी वाला पार्ट है इसके अंदर से नेम आ रहे हैं कैटेगरी के, ठीक है। परफेक्ट। अब देखिए इसके अंदर हम क्या लेंगे, हम देखिए सारी कैटेगरीज के जो नेम होंगे अकॉर्डिंग टू हम उसका फिल्टर यूज करेंगे। तो ऐसा हम उसको बटन बनाएंगे, सपोज करिए मैंने मोबाइल पे क्लिक किया तो मोबाइल से आगे नीचे, मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया तो लैपटॉप आगे नीचे, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ इनके नेम पर तो ये एज अ बटन मुझे शो होने चाहिए ना, तभी तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इन पर। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एक बटन का टैग लूँगा, सिंपल। इसमें मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, btn, btn आउटलाइन सेकेंडरी, ठीक है, सिंपल। देन इसके अंदर पास करेंगे हम @obj डॉट नेम, क्योंकि इस कैटेगरीज में नेम आ रहा है ना, हमने नेम शो कर दिया। परफेक्ट। अब देखिए ठीक है, चलिए अभी हमने नेम शो करा है अभी, सिंपल, ठीक है, ठीक है। अभी हम इतना करते हैं, ये हो गया, मतलब इस कैटेगरीज के नेम है वो तो शो हो जाएंगे सारे, ठीक है। ऐसे मैं सेव करता हूँ, ओके। ये कैटेगरीज के नेम शो हो जाएंगे इस वाली डिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट के लिए भी लेता हूँ, तो मैं इसमें एंटर करता हूँ यहाँ पर, ब्रेक लाइन करते हैं। अब हम लिखते हैं, एक नई डिव बनाते हैं, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट जो शो होंगे वो किस टाइप से होंगे, रो वाइज में, तो क्लास हम लेते हैं रो की, सिंपल। देन सेम हमें वही चीज़ करनी है जो हमने कैटेगरी किया, क्या किया हमने, फॉर ईच। अब इसमें भी तो भाई प्रोडक्ट के नेम शो होंगे, वो फोटो इमेजेस होगी, सारी डिटेल्स शो होगी इसमें, तो फॉर ईच वेर प्रोडक्ट के लिए मैंने प्रोडक्ट लिख लिया। अब सेम इस मॉडल के अंदर क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, जो प्रोडक्ट हमें शो होंगे तो हमें उसकी इमेज शो होगी, और एक बॉक्स मतलब स्क्वायर टाइप में इमेज शो होगी, और रो वाइज मल्टीपल इमेज शो होंगी प्रोडक्ट की। मतलब एक कार्ड बन के शो होगा ना हमें उसमें, तो आपको दिखा होगा उसके प्राइस होगा, उसमें हम डिटेल्स देखेंगे उसके अंदर क्लिक करके, तो एक कार्ड बन के आना चाहिए ना मेरे पास। तो अब देखिए सिंपल, देखिए मैं एक कार्ड यहाँ पर डिज़ाइन बनाता हूँ, सपोज करिए मैंने इसका लिख दिया प्रोड डॉट इमेज, एक इमेज आ गई, सेकंड दूसरी इमेज आ गई, तीसरी आ गई, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीपल टाइम्स फॉर ईच में कैसे दिखाऊंगा, सपोज कि पहला नेम आया, मैंने कार्ड दिखा दिया, दूसरा नेम आया, दूसरे के लिए कार्ड कैसे बनेगा, वो तो एक बार में सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ करनी है जो फॉर ईच के अकॉर्डिंग उसमें जो कार्ड शो होता रहे, और देन डेटा उसमें चेंज होता रहे फॉर ईच के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करिए मैंने एक कार्ड बना के एक टेम्पलेट ले लिया कार्ड का, ठीक है, वो मैंने शो कर दिया। अब उसमें क्या हो रहा है, सिंपल फॉर ईच के अकॉर्डिंग वो इमेज तो बार, वो टेम्पलेट तो बार बार शो हो रहा है, बट डेटा चेंज होता है अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर एक व्यू बन के दिख जाएंगे, जैसे वन कार्ड या दूसरा कार्ड या तीसरा, इस टाइप से। देखिए मैं एक कंफ्यूज नहीं करता, आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करिए
मैं यहाँ पर एक कार्ड लेता हूँ यहाँ पर, है ना, सिंपल एक कार्ड लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये प्रोडक्ट में एरर आ रही है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट में एरर क्यों आ रही है, प्रोडक्ट्स है, ओके। मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर, डिव, ठीक है, इसके अंदर एक क्लास, सॉरी, इसकी वजह से error आ रही है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या लेता हूँ, एक पैराग्राफ ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। अब इसमें भी कर देता हूँ @ prod डॉट नेम, ठीक है, ठीक है। अभी मैं सिंपल नेम लेता हूँ, नेम एंड इमेज भी ले लेते हैं, चलिए कोई नहीं, इमेज भी ले लेते हैं, कॉपी, इसके अंदर यहाँ पर आएगा इमेज टैग, IMG प्रोडक्ट इमेजेस हमारा फोल्डर है ना, इसके अंदर @ डॉट इमेज, ठीक है। डायनेमिक इमेज इसमें चेंज होती रहेगी, इस वाले फोल्डर से इमेज पिक करता रहेगा। इस वाले फोल्डर में हम सेव कर रहे हैं ना, आप देख सकते हैं डब्ल्यू रूट का जो फोल्डर है उसके अंदर देखेंगे तो आप इस नाम का ये फोल्डर है प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है, सिंपल, ठीक है। मैं ये करता हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक कार्ड बनाया, उसके अंदर मैंने डायनेमिक इसका प्रोडक्ट की इमेज दी और नेम दी। तो इससे क्या लगता है, इससे कार्ड बन के आ जाएंगे हमारे। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, अब देखना, मैं इसको रन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं नीचे क्या हो गया है, मैं बिना कुछ क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लैपटॉप, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, यहाँ पे कैटेगरी नेम आ गए सारे, ठीक है। और नीचे देखिए मेरी एक ये इमेज आ गई है सैमसंग, एक प्रोडक्ट मेरा ये रहा, कार्ड के अंदर आ रहा। देन सेकंड प्रोडक्ट मेरा ये रहा, दो प्रोडक्ट है अभी हमारे पास प्रेजेंट में। अब इनका साइज हमें सही करना होगा और देन हमें हॉरिजॉन्टल वे में शो करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है इसकी, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये मैंने डिज़ाइन बनाई है, उसके अंदर डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब डायनेमिक डेटा चेंज होता जा रहा है, ये आपकी डिस्कार्ड बन गया है। अब इस जो डिज़ाइन होगी, मैं तो एक प्रॉपर कार्ड बनाऊंगा, अभी तो मैंने ये सिंपल आपको दिखाया था। तो इस डिज़ाइन को मैं किसी और व्यू पेज पे लेकर उस व्यू पेज को यहाँ कॉल कर सकते हैं हम, कैसे पॉसिबल है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पार्शियल पेज, ठीक है। तो एक पार्शियल पेज का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस प्रेजेंट में मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, उसको मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। पार्शियल पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप शेड वाले फोल्डर में जाइए और देन यहाँ पर राइट क्लिक करके एक व्यू बनाइए आप, ठीक है, व्यू, डायरेक्ट व्यू, ठीक है, रेजर व्यू, देन ऐड, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा क्रिएट अ पार्शियल व्यू, देखिए यहाँ पर टिक होना चाहिए और देन व्यू का जो नेम होगा वो हमेशा आप याद रखिएगा अंडरस्कोर से स्टार्ट करना होता है पार्शियल पेज का व्यू, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ प्रोडक्ट इमेज, या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो है इसमें सारे, ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं इसे, ठीक है, हमारा व्यू बन गया, सिंपल। देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉपर मैं कार्ड की इमेज बनाऊंगा जो मैं ऐसा प्रोडक्ट हमें होम पेज पे शो होगा, और इस पेज को, इस व्यू को मैं कॉल कराऊंगा इंडेक्स वाले पेज पे, जिसमें फॉर ईच में वो डेटा बाइंड हो रहा था ना, वहाँ पर मैं कॉल कराऊंगा तो डेटा भी रिफ्लेक्ट होगा और देन ये वाला व्यू पेज भी दिखेगा। इसको बोलते हैं पार्शियल व्यू पेज, ठीक है। अब देखिए इसकी जो डिज़ाइन है, जो कैसा दिखना चाहिए हमें, कार्ड कैसा क्या होना चाहिए, तो वो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो मैं सिर्फ पेश कर देता हूँ यहाँ पर, सिंपल डिज़ाइन है। ये है प्रोडक्ट इमेज, देन इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ये कमेंटेड लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, मैंने एक तो नेम दिखाया, उसका प्राइस दिखाया,
ठीक है। अबाउट तो हम इसके बारे में क्लिक करेंगे तब और चीज़ें पढ़ेंगे, अभी सिंपल मैंने ये दिखा दिया है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट इमेज है तो यहाँ पर ये इमेज होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्रोडक्ट, परफेक्ट, ठीक है। ये सिंपल एक डिज़ाइन है कार्ड की जो हमने चेंज करी है। देखिए यहाँ पर भी आएगा प्रोडक्ट, ओके। ये एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट था, उसकी डिज़ाइन थी, वो मैंने ले लिया, कोई नहीं, डिज़ाइन तो डिज़ाइन है, परफेक्ट। एक यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट, ओके। मैं सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डेटा आएगा तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर मैंने इमेज ले रखी है, सेम चीज़ है, मैंने वही पाथ दे रखा है प्रोडक्ट इमेज मॉडल डॉट इमेज, और नेम दे रखा है मैंने मॉडल डॉट नेम और नेम प्राइस। मॉडल कहाँ से आ रहा है, मैंने इसे मॉडल पास कर रखा है डोमेन डॉट प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वाला नेम है, जो प्रोडक्ट वाला मॉडल से मैंने प्रोडक्ट नाम का मॉडल क्यों पास किया, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ही तो शो होंगे ना इस वाली व्यू से, सिंपल। अब बात आती है इस व्यू पेज को मैं वहाँ कॉल कैसे कराऊँ इस इंडेक्स के फॉर लूप में। देखिए चलते हैं, ये होम कंट्रोलर, देन इसको मैं व्यू ओपन करता हूँ इसका, गो टू व्यू, परफेक्ट, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ में वो कॉल करनी है जो हमने पार्शियल पेज बनाया है, पार्शियल व्यू पेज प्रोडक्ट नेम से, इसको मैं यहाँ कॉल करता हूँ, तो वो हम कैसे कॉल करेंगे, देखिए इसका तरीका होता है पार्शियल, लिखिए आप सिंपल, देन क्लोज, ये स्टेप से नहीं पार्श, ठीक है, स्टेप से होता है। अब मैं इसमें नेम दूंगा, जो हमारा पेज है पार्शियल वाला उसका नेम देंगे, हमारे पेज का नेम क्या है, अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, ऐसे लिखा था हमने, सिंपल। देन अब इसमें मॉडल भी तो जाना चाहिए, तो मॉडल क्या है हमारा, जो डेटा लेके जाएगा वहाँ पर, PROD प्लॉट, मतलब जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, एक डेटा लेके जाएगा ना, एक कार्ड बन के आएगा, देन दूसरे का लेके आएगा, दूसरा कार्ड बन के आएगा, तीसरा ले आएगा, तीसरा कार्ड बन के आएगा, सिंपल ना, इस टाइप से, सिंपल। तो ये हमारा ये कॉल हो गया, तो इस टाइप से आप पार्शियल व्यू पेज को कॉल कर सकते हैं अपने इस व्यू पेज पर, ठीक है, मतलब एक व्यू को दूसरे व्यू में दिखाना है ना, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रन करके दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, देखिए, ठीक है, हमारी इमेज बनी, सिंपल। हमारी इमेज की एटलीस्ट जो प्रोडक्ट की इमेज थी वो छोटी तो हुई, और देखिए यहाँ पर आ गया हमारा प्राइस, ठीक है, ये भी चेंज हो गया, कोई नहीं, ठीक है। और ये हमारी कैटेगरीज की नेम आ गई, लैपटॉप, मोबाइल एंड देन वॉशिंग मशीन, जो हमारी कैटेगरीज थी, मैं और ऐड करूँगा तो यहाँ पर और नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, ये क्लिकेबल, यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर एक ऑल का बटन भी होना चाहिए फर्स्ट तो, कि जिससे सारे डेटा देख सकूँ, और देन फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये डेटा देख सकूँ, और देन इन्हें क्लिकेबल बनाना चाहिए, तो ये डेटा फिल्टर होना चाहिए वाला डेटा, है ना। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ये रो वाइज करना होगा, हमें इसको रो वाइज भी कर देंगे, ठीक है। देखिए फॉर ईच के अंदर कैटेगरीज की नेम आ रहे हैं, मैं इससे बाहर एक बटन और लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, और एक यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एक बटन, किस नेम से, इस बटन का नेम होगा ऑल, दैट मीन्स ऑल प्रोडक्ट शो होना। और इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसकी क्लास चेंज करता हूँ, बीच एंड डार्क करता हूँ, जिससे कि बाहर डार्क दिखेगा हमें, ठीक है, और इसको मैं रेस करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, मतलब ऑल का बटन आ गया, फिक्स्ड हो गया ये, और देन बाकी जो कैटेगरीज के नेम होंगे वो एज अ बटन की तरह शो हो जाएंगे, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात आती है क्लिक करने पे डेटा में कैसे फिल्टर होगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है, कि हम क्लिक करें डेटा चेंज हो जाए, मतलब फिल्टर हो जाए नीचे, कि उसी कैटेगरी का हमें प्रोडक्ट शो हो नीचे, अदरवाइज ऑल पे क्लिक करें तो वापस ऑल डेटा शो हो जाए। तो ये किस टाइप से होगा हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं, एक मिनट के लिए, इसमें जो यहाँ पर एक ब्लू क्यों नहीं आ रहा, ओके, इस वजह से नहीं आ रहा, अब ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ कि क्लिक करने पर हमारा डेटा फिल्टर होना चाहिए, तो वापस इंडेक्स पेज पे आते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास लेते हैं, ठीक है, ऑल वाले बटन पे,
इस नेम से फिल्टर बटन। ओके, कि मतलब ये हमारे पास क्लास है एक फिल्टर बटन। इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये क्लास हमारी रिएक्ट करेगी, ठीक है। जेएस में हम इसमें कोड लिखेंगे तो उसके यहाँ पे क्लियर करेगी, ठीक है। अब डेटा फिल्टर के लिए हमें जो एक नाम देंगे इसको डेटा फिल्टर। अब सही है। डेटा फिल्टर के लिए हम देते हैं स्मॉल में ऑल दे देते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा मैंने क्यों लिया है इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, एक क्लास ली है फिल्टर बटन नाम से। इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसको मैं यहाँ भी पास करता हूँ, यहाँ पर भी, क्योंकि क्लिक तो मुझे ये भी करने होंगे ना, मोबाइल लैपटॉप और थोड़ी क्लिक करना है सिंपल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई फर्स्ट तो। अब क्या होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद इसकी एक तो वैल्यू लेके आएगा, जो भी इसमें वैल्यू होगी मोबाइल लैपटॉप या फिर ऑल वाली वैल्यू पिक लेके आएगा, और देन वो वैल्यू मैच करेगा कि वो किस किस में है, किस किस कार्ड में है वो वैल्यू, और उस वाली वैल्यू को डेटा को शो कर देगा, अदरवाइज हाइड कर देगा, ठीक है। मैं देखिए आपको बताता हूँ सिंपल। पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली जो क्लास है ना, ये यहाँ पर भी लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना होगा ये, ठीक है। अब बताता हूँ मैं इसका क्या मतलब है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक तो हमने क्या कर दिया, इसमें ऑल नेम ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब ये वैल्यू लेके जाएगा तो इसमें भी एक डेटा फिल्टर होगा जो जिससे वो वैल्यू पिक करेगा इसकी। अब नेम तो पिक करा ही सकते हैं, ये नेम सपोज करिए किसी का नेम हुआ, उसके बीच में स्पेस हुआ, फिर क्या होगा, तो एक हम यहाँ पर एक डेटा फिल्टर का नेम दे रहे हैं, फिल्टर के लिए हमें ये वाला डेटा पिक करना होगा। ये ऑल पिक करेगा, इसके लिए ये पिक नहीं करेगा, डबल ए कैपिटल ए वाला स्मॉल ए वाला पिक करेगा। सेम एज यहाँ पर भी हमें क्रिएट करना होगा डेटा फिल्टर। डेटा फिल्टर के लिए जो हम डेटा पिक करने वाले हैं वो ये होगा हमारा @obj डॉट नेम, है तो वही चीज़, बट डॉट रिप्लेस। सपोज करो इसमें अगर स्पेस आता है, उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, अंडरस्कोर से, दैट्स इट। इशू देखना होगा क्या है एरर इसमें। परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये है, अगर सपोज करो स्पेस होता है तो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अंडरस्कोर से, तो दैट मीन्स वो अटैच हो जाएगा नेम। जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग स्पेस मशीन होगा तो वॉशिंग अंडरस्कोर मशीन, इस टाइप से हो जाएगा, तो ये वैल्यू पिक करेगा, तो स्पेस की प्रॉब्लम खत्म होगी, ठीक है। अब यही नाम है ना वहाँ पर भी बाइंड हो जाएगा, तो मैं ये नाम है ना वहाँ पर भी दे देता हूँ, इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है, यहाँ पर डेटा फिल्टर, इसमें नेम ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही हटेगा, ठीक है ना। ये क्लास हो गई, यहाँ फिक्स कर दिया, और देन डेटा फिल्टर में ये कलरफुल नहीं क्यों नहीं आ रहा, इसमें अलग ही चीज़ है। देखिए, अब हमने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट को हमने एक नाम दे दिया है। उस वो नाम कौन सा है, उस कैटेगरी का नाम। जैसे सपोज के लिए इस कैटेगरी में दो प्रोडक्ट है, तो दोनों प्रोडक्ट के पास उस कैटेगरी का नाम होगा। वो नाम कैसे होगा, इससे डेटा फिल्टर से। ओबीजे डॉट नेम, देखिए नेम, नेम तो नहीं होगा, देखिए इस प्रोडक्ट मैंने पिक किया ना, तो ये तो प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पर, ये कैटेगरी डॉट नेम, ठीक है। ये चीज़ होगी, मतलब सपोज करिए उस कैटेगरी के दो प्रोडक्ट हैं, दोनों के पास उस कैटेगरी का नेम होगा, ठीक है, सिंपल। और मैंने वही कैटेगरी मैंने पिक करी है। सपोज करो मैंने एक बटन पे क्लिक किया है, जैसे मोबाइल, ये मोबाइल लेके जाएगा। अब मोबाइल सर्च करेगा, वो मोबाइल किस किस प्रोडक्ट में है, किस किस प्रोडक्ट की कैटेगरी नाम मोबाइल है, वो वाले कैटेगरी नेम को हम शो करेंगे, अदरवाइज को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कुछ इशू आ रहा है, 90 इशू आ रहे हैं, कुछ इशू नहीं आ रहे, इसको पहले हटाते हैं। कुछ ये ब्रैकेट का इशू हो गया है, बटन, ठीक है, ओके, ये वाला हो गया प्रॉब्लम,
ठीक है, सॉल्व हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जेएस में थोड़ा चेंजेस करता हूँ इसके। देखिए क्या करते हैं हम, मैं नीचे जाता हूँ। जेएस का पार्ट कहाँ पर है इसमें, यहाँ पर है ना, ठीक है, बॉडी के ऊपर यहाँ करते हैं। वापस ऊपर पहुँच गए, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लेता हूँ स्क्रिप्ट वाला सेक्शन लेता हूँ, स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये किस पे होना चाहिए, डॉक्यूमेंट और रेडी पे होना चाहिए, डॉलर। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। हम्म, जो मैं सपोज करिए कोई भी बटन मैंने क्लिक किया कैटेगरी का, ऑल वाला क्लिक किया या फिर किसी कैटेगरी नेम को मैंने क्लिक किया, तो वो क्लिक करूंगा तो मैं कैसे पता करूंगा, उस क्लास से जो मैंने क्लास बनाई थी, है ना। तो पहले मैं उस क्लास की वैल्यू पिक करता हूँ, देखिए कैसे, डॉलर डॉट, क्लास का नेम क्या था, फिल्टर बटन, ओके। जब मैं इसको क्लिक करूंगा डॉट क्लिक, तो एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन मतलब एक काम फंक्शन कॉल होगा, CAUN फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या होगा देखिए, एक मैं वैल्यू पिक करूंगा, उस क्लास में जो वैल्यू पिक करके लाएगा वो वैल्यू पहले मैं निकालता हूँ, डॉलर। ये देखिए ब्लैक ब्लैक आ रहा है, कलरफुल आ ही नहीं रहा। कभी कभी काम तो करता है लेकिन एक कलर ऊपर आ रहे हैं कलरफुल, नीचे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है इसमें, यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कहीं इशू आता है तो। डॉलर, जब मैं क्या कहूँगा उस क्लास में, दिस डॉट एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है मेरे पास किस नाम से, एक डेटा फिल्टर नाम का मैंने बनाया था कि ये वैल्यू पिक करनी है, वो वाली वैल्यू पिक नहीं करनी, उसमें से एट्रीब्यूट होता है, एक एट्रीब्यूट बनाया था सिंपल मैंने, आप कुछ भी बना सकते हैं, उसकी वैल्यू पिक कर लेगा, ठीक है। मतलब जो भी आप क्लिक करेंगे क्लास को, उस क्लास में से जो क्लास क्लिक की हुई है उस टाइम की, उसी में से उस एट्रीब्यूट ढूंढेगा डेटा फिल्टर को, उसकी वैल्यू पिक करके इस वाले वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, क्या क्या हो सकती है, ऑल हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, लैपटॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर वैल्यू आपकी ऑल की इक्वल है, मतलब वो सारे प्रोडक्ट देखना चाहता है ना, तब क्या होगा, डॉलर डॉट, जो फिल्टर जो सॉरी डॉलर, जो क्लास है हमारी फिल्टर नेम से, देखिए डॉट फिल्टर, ठीक है। फिल्टर, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं हमारी क्लास कौन सी है इसमें, फिल्टर बटन है ना, ये फिल्टर बटन बटन दो बार हो जाएंगे, इसको ऐसा करते हैं, इसको फिल्टर ही कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिल्टर हो गई सिंपल, यहाँ भी हो जाता है ना फिल्टर बटन और यहाँ भी फिल्टर बटन, तो कन्फ्यूज हो जाता है। तो जिस प्रोडक्ट के पास भी किसी भी प्रोडक्ट में कोई सी भी कैटेगरी, कोई नहीं मतलब कितने भी प्रोडक्ट हो उनके पास कोई सी भी कैटेगरी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, किस पे क्लिक किया, ऑल पे, तो डेट मीन्स ऑल दिखाना है ना। तो जहाँ भी फिल्टर क्लास होगी वो डॉट शो, इसमें कुछ चेक नहीं करना कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, सारे सारे एक कार्ड हमें शो कर देगा प्रोडक्ट के, ठीक है। इसके अंदर मैं टाइम दे देता हूँ, मतलब थोड़ा स्लोनेस से शो होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब कितने टाइम पे दिखेंगे कितने टाइम पे हटेंगे, वो है ना, वो एक स्पीड होती है ना, उस टाइप से मैंने शो किया है इस पर 1000, ठीक है, सेव हुआ। अब सपोज करो उसने ऑल पे क्लिक नहीं किया, उसने क्लिक किया मोबाइल पे, तब एल्स में क्या होगा, एल्स लिखा तो यही बन गया एल्स। देखिए अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, फिल्टर डॉट, अब क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट के पास उस कैटेगरी का नेम है, तो मुझे नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना है। अब मैं शो नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो फिल्टर क्लास में डॉट नॉट, अभी नॉट क्यों लगाया था बताता हूँ, पहले तो मैं क्लास बनाऊँ उस कैटेगरी के नेम के, डॉट प्लस वैल्यू जो भी होगी, तो ये क्लास बन गई एक, जैसे हम बनाए थे डॉट फिल्टर, तो मैंने डॉट ये लिखा और प्लस मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू थी इसमें हो सकता है मोबाइल हो, तो ये डॉट मोबाइल हो गया, है ना। तो जिस किसी के पास भी ये मोबाइल नाम का
कैटेगरी होगी वो क्या हो जाएंगे, वो पिक हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब नोट बताता हूँ क्या चीज़ है। डॉट हाइड, ब्रांड थोड़ा बढ़ा देते हैं, मतलब थोड़ा स्लो स्लो ब्लर होगा, मतलब हाइड होगा धीरे धीरे से, है ना। अब बताता हूँ। देखिए, अब देखिए इसमें क्या किया है मैंने, जो भी मेरी क्लास होगी, ठीक है, डॉट फिल्टर मतलब प्रोडक्ट के पास, उसमें जिसके पास भी मोबाइल होगा, जैसे क्लिक किया मैंने मोबाइल, ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल आ गया, डॉट मोबाइल, नॉट मोबाइल, मतलब मोबाइल को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाइड। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट वाला केस है ये, कि जैसे इसके अलावा, है ना, वो वाला केस है ये। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन क्लिक करा कि मुझे वॉशिंग मशीन के प्रोडक्ट देखने हैं, तो वॉशिंग मशीन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी होंगे, नॉट लगा हुआ है ना, तो वो हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नॉट की जगह मैं करूँगा फिल्टर, मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, है ना, जो भी इस वैल्यू मतलब मोबाइल या मैंने वॉशिंग मशीन क्लिक किया हो, उसके उस कैटेगरी के प्रोडक्ट फिल्टर हो जाएंगे और वो हाइड नहीं होंगे, वो क्या होंगे, शो। ठीक है, तो ये पूरा तामझाम। इसको मैं यहाँ पर, ये है ना, ये सेमीकोलन लगा देता हूँ ना, इश्यू देगा, और यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये प्रॉपर सिनेरियो बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, मैंने एक क्लास क्लिक करी, मतलब मैंने एक कैटेगरी पे क्लिक किया, ठीक है, इस तो वो क्लास हिट होगी तो इस फंक्शन के अंदर आएगा। जब वो क्लास हिट होगी तो वो एक डेटा फिल्टर नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसमें से वैल्यू पिक करेगा। ठीक है, वैल्यू पिक करने के बाद मैं चेक करूंगा वो ऑल वैल्यू है या अदर वैल्यू है कैटेगरी की नेम के अकॉर्डिंग। ऑल वैल्यू है तो सारे फिल्टर्स जितने पास होंगे क्लास के अकॉर्डिंग मैं सब शो कर दूंगा। ठीक है, देन एल्स में अगर उसने सपोज के लिए मोबाइल कैटेगरी क्लिक करी है, तो मोबाइल के अलावा जितने भी फिल्टर के पास के क्लास होगी वो मैं हाइड कर दूंगा, अदरवाइज जो भी मोबाइल वाले हैं वो मैं शो कर दूंगा। इस टाइप से मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया। तो आप देखिए, हम चेक करते हैं ना, जब एरर होती है तो सॉल्व करते हैं। और ये ब्लैक क्यों आ रहा है, ये तो देखना पड़ेगा। कलरफुल पता नहीं क्या, कहाँ से इश्यू है, स्क्रिप्ट, कोई इशू भी नहीं है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार हम वो देख लेते हैं जो हमने बनाया है ऊपर। ये रहा। ठीक है, डेटा फिल्टर ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं ना, रन करते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये रो वाइज में हो गई, और देन देखिए ऑल का बटन आ गया मेरे पास। अब मैं देखिए चेक करते हैं, हम क्लिक करता हूँ मैं लैपटॉप पे, अगर लैपटॉप कैटेगरी किसी के पास होगी तो वो शो हो जाएगा। अब देखिए मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको इंस्पेक्ट करके। देखिए ये कार्ड बना है मेरे पास, इसके बाद देखिए डेटा फिल्टर क्या है, वॉशिंग मशीन। दैट मीन्स ये वॉशिंग मशीन वाली कैटेगरी का डेटा है ये। इसका देखें तो नीचे वाले का, इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ से, ये किसका है, लैपटॉप का है, देखिए। तो लैपटॉप में क्लिक करूंगा तो बस ये रखना चाहिए, बाकी इसको हटना चाहिए, है ना, कायदा तो ये कहता है। ये क्लिक करता हूँ मैं, वो भी हट गया, मोबाइल से भी हट गया, वॉशिंग मशीन से भी, ऑल से। अच्छा, देखिए इसमें तो इशू है, देखिए एटलीस्ट ये है कि ऑल से तो डेटा आ रहा है, लेकिन लैपटॉप से लैपटॉप वाला रुक नहीं रहा, दोनों ही गायब हो जाते हैं। इनसे तो कुछ काम हो नहीं रहा, लेकिन अगर ऑल क्लिक करूंगा तो डेटा आ रहा है ना। वो 1000 में 3000 लिखा था ना, उसी लिए लिखा था वो स्लोनेस। अब प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप क्लिक करने पर लैपटॉप शो नहीं हो रहा, भी क्यों नहीं हो रहा ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो गया। इंडेक्स के लास्ट में जाते हैं, डॉट जीएस में कॉल तो हो रहा है, ये वाला पार्ट है ना, और ये हेड वाला भी वर्क कर रहा है। ओके, मतलब ये तो प्रॉपर दिख रहा है हमारा, है ना, 1000 वाला, लेकिन ये वाला प्रॉपर नहीं दिख रहा है ये। तो इसमें क्या कमी है इसमें। ओके, एक बार हम वो पार्शियल पेज देख लेते हैं। ठीक, क्लास है, डेटा फिल्टर है, ओके, स्पेस को रिप्लेस किया हमने इससे, ओके। रिप्लेस सच में हो रहा था, आई थिंक रिप्लेस नहीं हो रहा था, है ना। और पे क्लिक करता हूँ एक बार, देखते हैं। जब मैं से इंस्पेक्ट कर रहा था, और पहली बात तो स्पेस ही नहीं है ना, हमने खुद ही मिला के लिख दिया है इसमें।
तो सही है ना, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप। लैपटॉप पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, देखिए दोनों पे हो गया डिस्प्ले नन। ऑल पे करेंगे तो ठीक है। ये बोथ पे नन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ही क्या इशू है मेरे, यहाँ पर ही क्या इशू है मेरे ख्याल से, ये डेटा फिल्टर में दिया है ना। यहाँ पर ये हमने क्लास का नेम हमने फिल्टर दिया है सिंपल। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स हमने क्या दिया है यहाँ पर। मैं समझ गया, देखिए क्या इशू है, थोड़ा हमने चेंज करा, देखिए डॉट। ओके ओके ओके, देखिए क्या कह रहा है, देखिए हमने ये तो किया है कि इसकी जो क्लास बनेगी, जो भी वॉशिंग मशीन या कुछ भी है, वो फिल्टर होकर शो हो जाए, है ना। देखिए डॉट क्लास फिल्टर नाम से इसको फिल्टर कर रहा है, किसको? एक क्लास को। ये क्लास ही तो कहलाई है ना। कोई डेटा फिल्टर थोड़ी कहलाया है, ये एट्रीब्यूट थोड़ी है। तो मैं समझ गया, देखिए क्या है प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक अब सही है, सही। क्योंकि देखिए एक क्लास फिल्टर हो गई और एक क्लास हमारी ये हो गई प्रॉपर पूरी। तो हमने क्या करा, हमने जो फिल्टर क्लास थी डॉट फिल्टर, उसके अंदर देखा, उस क्लास में उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो इसके पास भी ये वाली क्लास थी वो शो हो जाए। अब ये वाली क्लास क्या है? मतलब कैटेगरी का नेम। एक बार इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्लोज करके ओपन करते दोबारा, कंट्रोल एस सेव देन अगेन रन। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं लैपटॉप। देखिए लैपटॉप शो हो गया। तो प्रॉब्लम उसी की थी, वो क्लास की, एक्चुअली मैंने वो कॉपी कर दिया था ना डेटा फिल्टर वहाँ से, तो उसमें इशू हो गया था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए अब लैपटॉप वाला सिर्फ रह गया, बाकी जो अदर थे वो नन हो गए। अब मोबाइल पे आता तो मोबाइल तो कोई सा नहीं है, दोनों गायब। वॉशिंग मशीन पे एक आना चाहिए, आगे। ऑल पे देखेंगे तो दोनों आना चाहिए, आगे। बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा फिल्टर, देख रहे हैं आप। अब इन इमेज को हटा दूंगा, अब ये वाली इमेज हमारी काम करेंगी, और ये जो आ रहे हैं ना ये पॉपअप, ये इस पे आ जाएंगे, सिंपल। देखिए मैं और ऐड करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ, मोबाइल क्लिप ऐड करता हूँ, एक है ना, क्रिएट करता हूँ एक डमी नाम से। प्राइस इसका कुछ भी होगा, अबाउट कुछ भी है, चलिए देखते हैं। ऐड करते ही तुरंत वहाँ पे आधा नहीं आता, ये वाला लेते हैं। देन सेलेक्ट करते हैं हम इसको मोबाइल को इस बार, ठीक है, क्रिएट। परफेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम जाते हैं होम पर, थोड़ा ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। अब देखिए लैपटॉप क्लिक करूँ, एक दोनों गायब हो गए। मोबाइल पे अब एक आ जाएगा, आ गया वो। परफेक्ट, ऑल पे हमारे तीनों आ जाएंगे, क्या बात है। देखिए कितना स्मूथ चल रहा है हमारा फिल्टर, है ना। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने बस क्लास का यूज़ किया जगह जगह पे, और थोड़ी सी जीएस बनाई, बस सिंपल। तो कितना इजी हमने काम किया, और देख कितना प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। अगर मैं कैटेगरी और ऐड करूँगा तो एक कैटेगरी यहाँ आ जाएगी, देखना आप। एक कैटेगरी में ऐड करता हूँ, एक नई कैटेगरी लेते हैं, स्पीकर नाम से। स्पीक, ओहो, स्पीकर्स, ठीक है, क्रिएट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस होम पर, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आ गया स्पीकर, और स्पीकर तो कोई सा नहीं है मेरे पास, तो देखिए ब्लैंक आएगा। परफेक्ट आ गया ना। लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, देन वॉशिंग मशीन आ गई, और देखिए ऑल भी आ गई। परफेक्ट, कितना अच्छी तरह काम कर रहा है हमारा। इस वीडियो में हम सिंपल इतना ही रखते हैं कि फिल्टर कैसे किया। अब मैं इसको क्लिक करके दिखाऊंगा डेटा या ऐड टू कार्ट, तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। ये जो मैंने फिल्टर वाला पार्ट किया, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं तो आप इस वीडियो अगेन देखिए, अगेन ट्राई करिए आप खुद से, है ना। थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया, मैं समझ रहा हूँ। वो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपके माइंड में, बट ये था कि वहाँ से मैंने कॉपी किया था ना, डेटा फिल्टर साथ में आ गया था। डेटा फिल्टर यहाँ नहीं लगाना था। सिंपल हम क्लास के साथ एक और क्लास बनाई थी हमने, ये वाले। हमने इस क्लास के फिल्टर के अकॉर्डिंग देखा, डॉट फिल्टर किया हमने। अब देखा हमने जो भी इस ये वाली क्लास होगी वो वाली शो हो जाए, ये वाली मतलब उस कैटेगरी की नेम वाली क्लास, तो एक क्लास ही तो बनाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डॉट करके, है ना, और सेम यहाँ पर डॉट करके, ये क्लास के अकॉर्डिंग हाइड कर रहे हैं। मतलब मोबाइल है तो मोबाइल के अलावा सब हाइड हो जाए, और मोबाइल वाली वैल्यू शो हो जाए इस टाइप से, है ना। और देखिए अभी भी कलर नहीं आया, लेकिन वर्क कर रहा है, देख रहे हैं आप। ये होता है कभी कभी, कोई नहीं, सिंपल।
तो हमने इस वीडियो में सिंपल क्या देखा, हमने एक मॉडल बनाया, मेन मॉडल होम वीएम नाम से, जिसमें हमने प्रोडक्ट और कैटेगरी की हमने वैल्यूज ले ली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। वैल्यूज हमें मिल गई, देन हम व्यू पेज पे गए, व्यू पेज पे हमने फॉर ईच का हमने यूज़ किया, जिसकी हेल्प से हमने एक लूप में कैटेगरी के डिटेल्स दिखा दी एज अ बटन की फॉर्म में, कि हमें बटन मिल जाएंगे, हम उस पर क्लिक करेंगे ये वाले, ठीक है। सेम एज अ प्रोडक्ट हमने दिखाया, पर प्रोडक्ट के लिए हमने क्या करा, एक पार्शियल पेज यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाते थे काफ़ी लेंथ कोड बढ़ता, ये बेटर ऑप्शन है। हमने क्या करा, एक पार्शियल पेज लिया सिंपल, और उसमें हमने क्या किया, एक मॉडल पास करके प्रोडक्ट वाला, और डायनेमिक वैल्यू हमने रिप्लेस करते गए हर एक प्रोडक्ट के लिए, सिंपल। अब बात आती है इस पर क्लिक करके फिल्ट्रेशन वाला पार्ट, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्लास का यूज़ किया, फिल्टर बटन क्लिकेबल, हमने फिल्टर बटन लिया, देन और हमने क्या किया, उसके जो नेम था डेटा फिल्टर का एट्रीब्यूट बनाया हमने, उसमें हमने नेम फिल कर दिया उस कैटेगरी का, ठीक है। और स्पेस की जगह हमने अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया स्पेस को, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ इसको, आप सिंपल देख सकते हैं कि जब भी मैं क्लास पे क्लिक करूंगा यहाँ पर इस फंक्शन पे आएगा, देन उस एट्रीब्यूट की डेटा फिल्टर की वैल्यू पिक करेगा, अगर ऑल है तो सारे सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे जिसके पास ये फिल्टर क्लास होगी, अदरवाइज नहीं है तो जैसे मोबाइल या फिर वॉशिंग मशीन या लैपटॉप क्लिक किया सपोज करिए, तो पहले तो उस डॉट फिल्टर क्लास में जाएगा, उसमें से देखेगा डॉट फिल्टर डॉट लैपटॉप, वो वाली क्लास जिसके पास होगी वो नहीं दिखाने, वो वाले हाइड कर देगा प्रोडक्ट, और डॉट लैपटॉप यहाँ पर जिसके पास लैपटॉप होगा वो शो कर देगा, ठीक है। तो लैपटॉप वाले शो हो गए, और लैपटॉप के अलावा जो भी नॉट उसके अलावा जितने भी थे वो हाइड हो गए, तो इस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप सिंपली इसको खुद से थोड़ा सा बना के देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इजीली हमारा वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमने ऐड करी हुई देखा देखिए, लैपटॉप आएगा, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, स्पीकर पे कुछ नहीं है, और देन ऑल पे वापस अगेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।